नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरक्षक भर्ती परीक्षा कल आपकी कंप्लीट हो गई है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो अब आगे की क्या तैयारी होनी चाहिए या आगे कौन सा एग्जाम आ रहा है, इन सब की उहापोह में कश्मकश में लगे होंगे। क्योंकि सर इतना सारा पढ़े हैं हम लोग आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग जो है, इस नॉलेज को जिसको आपने ज्ञान गेन किया है, इसका उपयोग हम आगे कौन सी भर्ती परीक्षा में कर सकते हैं, आप सबके मन में चल रहा होगा। तो आज आपकी इन्हीं सारी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं और रवि सर आपके सामने उपलब्ध हैं और आप सभी को हम बताएंगे कि आगे कौन सी भर्ती परीक्षा आ रही है जिसमें आप ये जो आपने अभी आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान जो पढ़ा है, ये सारी चीजें आपका यूज होंगी। ऐसी भर्ती परीक्षा कौन सी है? तो हमारे साथ रवि सर हैं। रवि सर आपको बताएंगे अभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के बारे में। सर, सबसे पहले तो बात की जाए आरक्षक भर्ती परीक्षा, जो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा कल यानी 14 सितंबर को संपन्न हुई। बहुत ही आसान पेपर था। पहले तो मैं इस पेपर की अगर बात करूं तो बहुत आसान पेपर था। जैसा कि मैंने अभ्यर्थियों को बोला भी था कि आरक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र जो रहेगा उसका स्तर थोड़ा सा आसान ही रहने वाला है और वैसा ही रहा। अगर आपने मेरी रिवीजन क्लास भी देखी होगी, जो मैंने केवल रिवीजन क्लास ली थी, लास्ट में करीबन 10 दिन मैंने जो रिवीजन क्लास ली थी, वहां पर मैंने जैसा जैसा बोला था कि लसा मौसा से ऐसा प्रश्न पूछेगा, इससे ऊपर का प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है, क्योंकि आरक्षक का एग्जाम है तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो लसा निकालने को बोलेगा, मौसा निकालने को बोलेगा, वैसा ही आया। रिजल्ट पूछेगा, वैसा ही आया। सीपीएसपी का मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का परिभाषा क्या होता है ये पूछेगा। लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, यही सब पूछेगा। इवन सर मैंने साधारण ब्याज जब पढ़ाया बच्चों को तो मैंने ये बोला था कि इसमें केवल ब्याज का कैलकुलेशन पूछेगा कि ब्याज कितना होगा। क्योंकि आरक्षक भर्ती परीक्षा में मैंने बच्चों को बोला था कि 5वीं पास बच्चे भी बैठे हैं, क्योंकि जो बस्तर साइड के बच्चे थे, जो एसटी समुदाय के बच्चे थे, उनमें 5वीं पास शैक्षणिक योग्यता थी। कुछ बच्चों को 8वीं पास में भी बैठने मिला था, छूट मिली थी। 10वीं पास भी थी शैक्षणिक योग्यता। 10वीं पास तो खैर ओवरऑल शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास ही मांगा था। तो आप अगर ऐसे शैक्षणिक योग्यता को देखेंगे तो प्रश्न पत्र का जो स्तर है वो आसान ही होना चाहिए। तो ये सब एनालिसिस मैंने बच्चों को बताया था और बहुत खुशी की बात भी है, जितना मैंने पढ़ाया था लगभग सब कुछ वहीं से आया है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, रिवीजन क्लास अगर आपने देखी होगी मेरी जो यूट्यूब में डली है, वहीं से मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएंगी। सब कुछ जैसा जैसा बताया वैसा वैसा मिला। अब बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर मुझे कि मेरा 70 नंबर आ रहा है, रिटर्न में तो 70 था, फिजिकल में कि मेरा 75 आ रहा है, रिटर्न में तो मेरा 65 था, फिजिकल में तो मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए, कोई कट ऑफ के बारे में कुछ क्लियर जानकारी आपको नहीं दे पाएगा। सही बात। कोई यूट्यूब में ऐसा वीडियो देख करके अपने आप को परेशानी में मत डालिए या बहुत ज्यादा खुश मत हो जाइए कि आपका होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये जो आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई है ना, ये अब इसमें जिले वाइज बनेगा, जो आपका पूरा का पूरा रिजल्ट बनने वाला है तो ये जिले वाइज बनेगा सर। और फिर फिजिकल और रिटर्न को मिला करके बनेगा। तो केवल कोई व्यक्ति खड़ा होकर आपको ये बोल दे कि रिटर्न का ये आपका पेपर है और इस पेपर के हिसाब से कट ऑफ ये रहेगा, तो ये तो बेवकूफी हो गई। क्योंकि सर मेरिट बनेगा 200 नंबर के हिसाब से, मेरिट बनेगा 200 के हिसाब से। अब मुझे पता ही नहीं है कि बच्चों के फिजिकल में नंबर क्या आ रहे हैं, वेरिएशन वहां पर भी बहुत है सर। किसी का 85 भी आया है, किसी का 65 भी आया है। अब आप खुद सोचिए सर, 85 नंबर लाने वाला बच्चा जो है फिजिकल में और 65 नंबर लाने वाला बच्चा फिजिकल में, 20 नंबर का गैप क्रिएट हो गया। और 20 नंबर का गैप क्रिएट करना रिटर्न में बहुत बड़ा काम हो जाता है। बहुत बड़ी बात है सर। तो कैसे फिर मैं बहुत सारे वीडियोस देखा था कल, कुछ बच्चे मेरे से ये बोले सर कट ऑफ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो मैं उनसे उनके नंबर पूछ रहा हूं कि आपके दोनों मिलाकर के नंबर कितने हैं। उसके बेसिस पे मैं संभावना बता रहा हूं कि इतना नंबर में तो हो जाना चाहिए। आप केवल रिटन एग्जाम के बेस पे नहीं एज्यूम कर सकते सर कि आपका कितना जाएगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि सर फिजिकल जो है सर बहुत बड़ा रोल खेलने वाला है। 100 नंबर का फिजिकल, 100 नंबर का रिटर्न, दोनों का मिला के बनेगा मेरिट। बिल्कुल। अब आप ये सोचिए ना कि आपको अगर जानना ही है ना, तो हमको या किसी भी आपके जो आपको गाइड किए होंगे, जो अनुभव रखते हैं इस फील्ड का, उनको अपना टोटल नंबर बताइए कि आपका इतना आ रहा है रिटर्न में। क्योंकि रिटर्न का मॉडल आंसर आपको बहुत सारे कोचिंग वालों का मिल जाएगा और जनरली वो सही रहेगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। एक आध दो प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है। फिजिकल का नंबर आपको पता ही है। दोनों का नंबर टोटल करके आप बताइए। जिन पे भी आपको
आपको लगता है विश्वास कि इनको अनुभव है इस फील्ड का, ये बता सकते हैं, तो आपको सामने वाला संभावना बता देगा। आपसे पूछेगा कितनी सीट है। मेरे से जितने भी बच्चे भी पूछे हैं, मैं उनसे यही पूछा कि आपका कैटेगरी क्या है, आप किस जिले से भरे हैं, उस जिले में सीट कितनी है टोटल, उसमें कैटेगरी की सीट कितनी है, महिला की कितनी है। मैं सब डेटा उनसे पूछ करके उनको संभावना बता रहा हूं कि आपकी संभावना है होने की कि नहीं है। ये तरीका होता है। मैंने सर यूट्यूब में वीडियोस देखे, अब कल आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई, शाम को बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस मैंने ऐसे देखे जो कट ऑफ बता रहे हैं। मतलब कुछ तो दिमाग लगाओ यार, बच्चों को कुछ भी बोल देते हो आप, बच्चे से परेशान हो जाते हैं। 70% जाएगा कट ऑफ। अरे क्या 70%? 200 में 70% बोलना चाह रहे हो कि आप 100 में 70% बोलना चाह रहे हो? सही बात। रिटर्न के हिसाब से थोड़ी बस बनेगा मेरिट लिस्ट, रिटर्न और फिजिकल मिला करके बनेगा मेरिट लिस्ट। तो अगर आपको जानना है कि आपका क्या रेंज में है, अच्छा रेंज में है कि संभावना है होने की, तो आप पर्सनली उड़ान के नंबर पे या हमारे नंबर्स आपके पास होंगे, आप उसमें मैसेज कर दीजिए अपना रिटर्न का कितना नंबर आ रहा है लमसम, और फिजिकल का तो क्योंकि दोनों को मिला के बनाया जा रहा है ना सर, और 100 नंबर का वेटेज मतलब बहुत ज्यादा होता है। हमारा ये अनुभव रहा है सर इस फील्ड में कि हम नंबर के बेसिस पे थोड़ा सा जज कर लेते हैं कि इतने नंबर में हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप ये काम कर सकते हैं। कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, रिजल्ट आने के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। अब बात ये रही कि अपना नंबर आप भेज दीजिए, हम संभावना बता देंगे आपको। इसके बाद आप भूल जाइए। अब पेपर हो गया, फिजिकल हो चुका है, अब भूल जाइए। अब रिजल्ट का वेट करिए, रिजल्ट कैसा आ रहा है, रिजल्ट में ही क्लियर होगा। अब अगर आप एलिजिबल हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए, तो लग जाइए सब इंस्पेक्टर भर्ती के पीछे। अगर आरक्षक भर्ती परीक्षा जो बच्चे दिए हैं सर, और वो सब इंस्पेक्टर के लिए अगर एलिजिबल हैं, जो बच्चे आरक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर दिए हैं सर, और जो बच्चे एलिजिबल हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए, मैं तो उनको यही एडवाइस दूंगा सर कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जी जान लगा दो। अब बिल्कुल आप लोग सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनसे आगे हैं। बिल्कुल फिजिकल सर, इनका मेन फिजिकल आप ऑलरेडी निकाल चुका, लगभग सेम फिजिकल है, लगभग सेम है, नंबर्स का डिफरेंस है। वहां पर फिजिकल जो है वो अब 300 नंबर का होगा, यहाँ पर 100 नंबर का हुआ, लेकिन इवेंट्स लगभग सेम होने वाले हैं। मेहनत उतनी ही होनी है। आप ऑलरेडी फिजिकल निकाल के यहाँ तक पहुंचे हो, फिजिकल का अच्छा खासा अनुभव आपको है, तो वही फिजिकल आपको एसआई में देना है, लेकिन आगे जाके देना है। उससे पहले आपको 3 चरण पहले पार करने होंगे। बात रही रिटर्न एग्जाम की, तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी आपने की है लग के, क्योंकि आपने अभी जो रिटर्न एग्जाम दिया उसमें आपका मैथ्स पूरा पढ़ा, आपने रीजनिंग पूरा पढ़ा, इंडियन जीएस पूरा पढ़ा, छत्तीसगढ़ जीएस पूरा पढ़ा, और करंट अफेयर पूरा पढ़ा सर मैंने। और इन्हीं विषयों का अगर मैं सब इंस्पेक्टर प्री में वेटेज बताऊं आपको, तो छत्तीसगढ़ आपने पढ़ा अभी आरक्षक के लिए, वही छत्तीसगढ़ 100 में 25 प्रश्न आएगा सब इंस्पेक्टर प्री में सर। 25 नंबर का। इंडियन जीएस आपने पढ़ा अभी आरक्षक के लिए, वही इंडियन जीएस पूरा का पूरा 35 प्रश्न कवर कर रहा है। मतलब इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस मिला करके सर 60 नंबर हो गया जी। 60 प्रश्न जो ये पढ़ के बैठे हैं बच्चे। थोड़ा सा अपडेट करना है, थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी है। मैथ्स आपने पूरा पढ़ा, 10 नंबर का मैथ्स पूरा प्री में, एसआई प्री में। रीजनिंग आपने पढ़ा, पूरा 10 नंबर का रीजनिंग आपको मिलेगा। 80 तो ये हो गया सर, 80 हो गया। मतलब 80 नंबर की तैयारी तो आप किए हुए हैं। उसमें थोड़ा सा और निखार लाना है, थोड़ा अपडेट और करना है, थोड़ा डीप, थोड़ा सा और पढ़ना है। बिल्कुल। और थोड़ा सा सर कंप्यूटर और लैंग्वेज वाला पोर्शन ऐसा है जो मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ वाले अभ्यर्थियों के लिए ना बहुत कठिन है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो 20 नंबर यहाँ से, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 100 नंबर की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरी तो ये हमेशा राय रहती कि जब आप इस कंपटीशन वाले फील्ड में आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक जगह पर रुक जाना सही नहीं होता है सर, बिल्कुल नहीं। तो आपको आगे बढ़ते रहने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। और चूंकि ये ये आरक्षक भर्ती परीक्षा आपकी हो गई है 14 तारीख को, तो अब आगे की राह आपकी जो दिख रही है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की। इसमें आपका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे दिखता है सर, पर्टिकुलर इन बच्चों के लिए, कि इनका फिजिकल बहुत तगड़ा है। बिल्कुल सर। और फिजिकल में वो सारे इवेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि एसआई में लगभग मिलते हैं। जी सर, सारे के सारे सर। और एक ऐसा होता है सर कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फिजिकल में लैग कर जाते हैं। बिल्कुल। तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि वहां पर मार्क्स जुड़ते हैं आपके जो फिजिकल के होते हैं। सर एसआई का भी जो लेवल पिछले बार हमने देखा प्री का, वो प्री का लेवल बहुत आसान था। मेंस में थोड़ा सा पेपर तीसरा जो था उसने जो गणित और रीजनिंग का जो पेपर होता है मेंस में, पेपर तीसरा जो था उसने थोड़ा सा परेशान हुए थे बच्चे उसमें वहां पे परेशान हुए थे। तो
ये तो प्री की बात हो गई। 80 प्रश्न तो आपके वही हैं जो आपने अभी आरक्षक में पढ़े हैं। बिल्कुल। 10 हिंदी है, 5 इंग्लिश, 5 कंप्यूटर, और ये विषय ऐसे हैं जो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आप मेंस में जब आएंगे तो आपको वही चीजें फिर से पढ़नी है। मेंस में पहला पेपर जो है वो लैंग्वेज का है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज 125 नंबर का है, अंग्रेजी लैंग्वेज 75 नंबर का है, तो ये 200 नंबर का पहला पेपर हिंदी का हो गया। दूसरा पेपर आप आएंगे तो दूसरा पेपर आपका है सामान्य ज्ञान का, वही भारत का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। थोड़ा सा एक आध दो टॉपिक यहाँ पे सामाजिक उत्तरदायित्व वाला पढ़ाया है, ट्रैफिक वही सब है, लगभग वही सब है। मतलब जीएस का पेपर है दूसरा 200 नंबर का। तीसरा पेपर है आपका मैथ्स और रीजनिंग का 200 नंबर का। रीजनिंग का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है यहाँ पे, वही चीजें हैं। और पेपर का स्तर बहुत टफ नहीं रहता है, थोड़ा सा आरक्षक से बढ़ा दीजिए लेवल को। आरक्षक जैसा भी नहीं रहेगा, लेकिन आरक्षक से बहुत ज्यादा टफ भी नहीं रहेगा, आरक्षक से थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दीजिए आप। आरक्षक तो बहुत आसान पेपर था, आरक्षक से लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए। और आप सपना लेके आए थे सर डंडा लेके जाने का गांव में, रिवॉल्वर लेके जाइए, मैं तो ये बोल रहा हूं, मैं तो बच्चों को बोला हूं, आप कहाँ केवल वर्दी का सपना लेके आए थे, आप 2 स्टार लगा के जाओ, 2 स्टार लगा के अपने गाँव जाइए। आप आरक्षक से एसआई जाने में पूरा जीवन दे देंगे। बिल्कुल, प्रमोशन के थ्रू सर पहुंचते भी नहीं है सर, सब पहुंचते भी नहीं है, और कुछ पहुंच भी गए तो पूरा जीवन लगभग दे देंगे। रिटायरमेंट के 1-2 साल 3 साल पहले आपको एसआई का पद मिलेगा। और आप सोचिए ना, सीधी भर्ती है, 341 पद हैं। अगर आप सीधी भर्ती के तहत जाते हैं तो अभी अगर आप एसआई बनते हैं इस उम्र में तो आप डीएसपी एएसपी तक जाएंगे, आप आराम से जाएंगे। डीएसपी तक तो आराम से पहुंचेंगे, डीएसपी तक पहुंच के ही रिटायर होंगे, आराम से जाएंगे सर डीएसपी तक। तो आप खुद सोचिए इस उम्र में आप कहाँ डंडा लेके आप सोचे थे सपना पूरा करने का, रिवॉल्वर का सपना पूरा करिए। आप वर्दी का सपना लेके आए थे, साथ में 2 स्टार लगा के अपने गांव जाइए, एक अलग ही मजा है। जो एलिजिबल हैं, जो आरक्षक का पेपर दिए हैं और जो एलिजिबल हैं, जिनका शैक्षणिक योग्यता और जो एज क्राइटेरिया वो फुलफिल हो रहा है सब इंस्पेक्टर के लिए, वो बिल्कुल सब इंस्पेक्टर में जाइए। जो फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म भरने की डेट तो चली गई, लेकिन हो सकता है कि 2-4-10 दिन के लिए फॉर्म भरने का विंडो खोल दे सर, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गया है। फॉर्म भरे जो समय में और आज के समय में लगभग 1 साल का गैप होने वाला है सर। तो हो सकता है कि 10-12 दिन का विंडो खोल भी दे जो फॉर्म भरने की डेट को लेकर के, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया। और इसका पहला चरण मेजरमेंट वाला भी नवंबर-दिसंबर में संभावना जताई जा रही है कि हो जाएगा, क्योंकि अभी अधिकारियों की ये बात सामने आई है कि उन्होंने कहा था कि बरसात में मशीन वगैरह खराब हो जाएंगी, इसीलिए हमने मेजरमेंट रखा नहीं था। तो और गृह मंत्री जी ने भी बोला था कि ठंड के समय आपका पहला चरण मेजरमेंट का होगा। और ये भी था ना सर कि आरक्षक भर्ती परीक्षा चूंकि उसी डिपार्टमेंट से हो जाता है, तो ये परीक्षा होने के बाद फिर अगली जो परीक्षा है उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाएगा। तो ये भी बात निकल करके आई थी। तो बिल्कुल आप लग जाइए, रुकिएगा मत, क्योंकि ठहरे हुए अगर इस जगह पर तो फिर आगे का रास्ता जो है ना वो धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। फ्लो बना हुआ है सर पढ़ाई का। बिल्कुल अभी पढ़े हुए हैं, सब ताजा है। अब छोड़िए मत पढ़ाई को। मैं तो अपने बच्चों को जो पढ़ते थे सर क्लास में, हर बच्चे को यही बोला कि जो एलिजिबल है, जो फॉर्म भरे हैं, जो एलिजिबल हैं, वो बिल्कुल एसआई की ओर जाइए और एसआई निकालोगे आप। मैंने क्षमता देखी है सर आरक्षक वाले बच्चों की, मेहनती बहुत है, जज्बा बहुत है पढ़ने का, उत्साह बहुत है इनमें पढ़ने का। मतलब इनमें जो उत्साह है वो किसी बैच में नहीं रहता है, जितना उत्साहित होकर ये बच्चे पढ़ते हैं। इनको अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको अच्छा अगर एक पूरा बेस से इनको पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई टीम मिल जाए, तो ये बहुत आगे तक जा सकते हैं सर। तो तैयारी करिए, सब इंस्पेक्टर के पीछे लग जाइए। अब कट ऑफ वगैरह का रोना मत रोइए, कुछ होना नहीं है, आपने दे दिया, सबमिट हो चुकी है चीजें, फिजिकल भी सबमिट हो चुका है, पीडीएफ में नाम का इंतजार करिए। और थोड़ा सा अगर आपको बातचीत करनी है तो आप बातचीत करिए हमसे, नंबर भेजिए, नंबर हमारे आपके पास है, कॉन्टेक्ट नंबर हमारे होंगे आपके पास, नहीं है तो संस्थान से संपर्क कर लीजिए, हमसे बातचीत कर लीजिए कि मेरा टोटल इतना नंबर आ रहा है, हम क्या करें, हमारा संभावना है कि नहीं होने का। और सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो भी गाइडेंस के लिए हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में पिछले बार हमने लगभग 300-400 बच्चों का तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चयन दिया है। 978 बच्चों में 300 से 400 बच्चों का करीबन 300-400 बच्चों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमने ये चयन दिया है, और उससे ज्यादा ही होंगे बल्कि। अगर YouTube के हम वीडियोस को देखें कि हमारे वीडियोस को फॉलो करने वाले बच्चे, तो हम खुद नहीं जानते कि कितने सारे बच्चों ने, हमने ही ट्रेंड चलाया था मैराथन क्लास की उसी समय, सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा के समय हमने वो ट्रेंड चलाया था मैराथन क्लास का। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लाइव आकर मैराथन क्लास का हमने ही ट्रेंड चलाया था। और एज इट इज क्वेश्चन आते भी थे पूरा है सर। हिंदी का पूरा एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, मैथ्स का पूरा एज इट इज क्वेश्चन, रीजनिंग का पूरा एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं। और हमारे पास
हमारे पास देखिए, उड़ान की बात अगर मैं करूं तो उड़ान की टीम जो है ना, यहाँ पर हर अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं। उसका फायदा यही होता है जो फायदा कल के आरक्षक भर्ती में आप लोगों को हुआ। मैं केवल मैथ्स और रीजनिंग में काम कर रहा हूं पिछले 10 साल से मान लीजिए, तो मुझे अनुभव है कि व्यापम आरक्षक में क्या पूछ सकता है, एसआई में क्या पूछ सकता है, पीएससी में क्या पूछ सकता है, पीएससी वाला व्यापम के दूसरे एग्जाम में व्यापम क्या पूछ सकता है। ये अनुभव मुझे मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के हो गया है, क्योंकि मैं केवल मैथ्स और रीजनिंग का एनालिसिस कर रहा हूं। सर का इतना एक्यूरेट क्यों रहता है पूरा का पूरा, जो ये आपको बताते हैं कि यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप देखिएगा एसआई से बात करेंगे, जो भी एसआई आपको मिले, जो वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई भी एसआई आपको मिले, पूछना हिंदी का जो मैराथन क्लास सर ने लिया था, वो ऐसा लग रहा था कि पेपर पूरा का पूरा मेंस का जो हिंदी वाला पोर्शन है वो सर का ही पेपर छपा हुआ है वो। तो हमारा जो ये जो हमारा एनालिसिस इतना एक्यूरेट क्यों बैठता है, क्योंकि हम अपने विषय पे ही बात कर रहे हैं, बस अपने विषय पे ही काम कर रहे हैं बस। ऐसे हर विषय के अलग अलग विषय विशेषज्ञ हैं, उनका जो एनालिसिस है बहुत तगड़ा है। तो आप जुड़ सकते हैं उड़ान की टीम से, एसआई की तैयारी को लेकर या आगे जो भी तैयारी आपको करनी है उड़ान की टीम से जुड़िए। शानदार टीम है, सही दिशा में लेके जाएगी आपको और सिलेक्शन तक जरूर पहुंचाएगी। तो लगिए एसआई की तैयारी में, हम आपसे मिलते रहेंगे, गाइडेंस देते रहेंगे। चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।